चीन के वजीर खारजा वांग यी अफगानिस्तान पहुंच गए। एक तरफ, दूसरी जानिब इसाक डार की भी आमद। ट्राइलैटरल समिट ऑन द कार्ड्स। चाइना की बढ़ती हुई पुरजोर डिप्लोमेसी और हकीकत सबके सामने वाजे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर जो तबाही हुई है, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नमूनों को एक बार फिर रिलीज कर दिया है। उसने ऑब्फस्केट करने के लिए पूरी सिचुएशन को और मजाक उड़ाने की जो कराची के बाशिंदों ने सफर किया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी ने एक जाले को ऑनररी बेसिस के ऊपर अपना स्पोक्समैन एक बार फिर लगा दिया। मुर्तजा सोलांगी की एक और दिहाड़ी पक्की। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं अफगानिस्तान में चीन के वजीर खारजा वांग यी की आमद। इसके वो हम कुछ दिनों से फॉलो कर रहे हैं। अभी वांग यी चाइना के मिशन को लेकर हिंदुस्तान भी पहुंचे हुए थे, जहां पे उनकी जयशंकर हिंदुस्तानी वजीर खारजा और प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई। इश्यूज रिजॉल्व करने की बात भी हुई। बेसिकली जो 2020 के अंदर गालवान इंसिडेंट हुआ था उनका लद्दाख के अंदर, उसका स्टेटस को एक तरीके से मान लिया गया है। दोनों साइड्स कह रही हैं कि ये इशू एक फिलहाल के लिए रिजॉल्व्ड है। अब चाइना और इंडिया अगर अपने इश्यूज को एक तरफ रिजॉल्व करें, दूसरी तरफ चाइना सिक्योरिटी और पीस गारंटर बना हुआ है अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान और अफगान ताल्लुकात जो हैं, जो पिछले कुछ हफ्ते महीनों से बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर धोखा देने का फैसला किया है अफगान तालिबान हुकूमत को। अमेरिका के साथ दोबारा वो अपनी निजी जंगी मुहिमों के अंदर जो मुलविस होती है CIA बैक्ट, उसके तहत तो चाइना ने अब अपने आप को दोबारा इस पूरे प्रोसेस के अंदर रीअसर्ट किया है। अमीर खान मुत्तकी को पाकिस्तान आने से की इजाजत नहीं थी। उन्होंने पाकिस्तान आना था अर्लियर दिस मंथ, अगस्त 3 या 4 या 5 तारीख का उनका टूर कंफर्म था, मगर उनको अमेरिका ने एग्जेम्पशन नहीं दी। ये हुआ उसी वक्त जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल, अमेरिका पहुंचे हुए थे और वहां पे सेंटकॉम के जो चेंज ऑफ कमांड था एरिक कोरिला की फेयरवेल, उस मौके के ऊपर वहां पे इन्होंने ऑब्वियसली दहशतगर्दी और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इन सब चीजों की बड़ी बातचीत की। मगर उसी दौरान अमेरिका ने अफगान तालिबान के जो वजीर खारजा हैं उनकी विजिट को रोक दिया। अच्छा, उसके बाद आपके फील्ड मार्शल ने 2 और ऐसे इंटरव्यूज पब्लिक गैदरिंग्स के अंदर बातचीत भी की, इंटरव्यूज भी दिए। सुहेल राइज का भी इंटरव्यू आया जिसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली तनकीद की अफगानिस्तान के ऊपर और इल्जाम लगाए अफगानिस्तान के ऊपर कि जी ये एहसान फरामोश हैं, हमने कई दहाइयों तक इनका साथ दिया, इनको पनाह दी और इस तरह इन्होंने हमारे एहसान का बदला चुकाया कि ये एक तरफ से तहरीक तालिबान पाकिस्तान फितना अल ख्वारिज के जो एलिमेंट्स हैं उनको पाकिस्तान आने की के लिए ओपन बॉर्डर देते हैं, दूसरी जानिब ये इंडिया के साथ भी मिलते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। तो उन स्टेटमेंट्स के बाद फील्ड मार्शल के माहौल जो था पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात के अंदर वो बहुत ही खराब हो गया। फिर अमीर खान मुत्तकी ने भी आके एक स्टेटमेंट दिया और कहा पाकिस्तान से कि देखो, ये गेम अब दोबारा नहीं चलेंगे। अगर तुम समझते हो कि तुम अपने साइज और ताकत की बुनियाद के ऊपर हमें ललकार सकते हो, तो ये मुमकिन नहीं है। अब अपने रास्ते तब्दील करो, अपनी हरकतें दुरुस्त करो। अब चीन की इसके अंदर एंट्री, चाइना ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। एक तरीके से एक मीडिएटर के रोल के ऊपर बन के सामने दोबारा चाइना उभरा है और ये बात अब वाजे है। एक और बात मैंने जो पहले मेंशन की थी, एक बार फिर दोबारा मेंशन कर देता हूं। अभी जो हाल ही के अंदर मीटिंग हुई थी ट्रंप और पुतिन के दरमियान, उसके अंदर भी अपेरेंटली पुतिन ने चाइना को कहा है कि चाइना एक हमारा न्यूट्रल आर्बिटर और नेगोशिएटर हो सकता है। यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जंग बंदी
का सिलसिला है, रोकने का सिलसिला है, उसको लेकर। तो चाइना ने अपने आप को, अपना जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो किस तरह एक्सटेंड किया है, देखें। एक तरफ यूक्रेन और रशिया के दरमियान, रशिया की तरफ से चाइना को कहा जा रहा है कि जी ये न्यूट्रल आर्बिटर होने चाहिए। दूसरी जानिब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ये मई के अंदर झड़प हुई थी, जिसे जंग कहते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर फील्ड मार्शल को निशाने तमगे जुर्रत मिले, निशाने जुर्रत पता नहीं क्या क्या मिला। तो चाइना ने अपने आप को इंडिया के साथ इंसर्ट करके इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक नेचुरल गारंटोर, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान ऑपरेट करता है चाइनीज इक्विपमेंट मशीनरी के ऊपर, दूसरी जानिब वो मशीनरी और इक्विपमेंट यूज होती है इंडिया के खिलाफ। इंडिया की जंग है पाकिस्तान से, मगर पाकिस्तान एक प्रॉक्सी है, वन प्रॉक्सी जो वॉल क्रिएट हो गई है अब इसके बाद, ये मई के बाद चाइना और पाकिस्तान के दरमियान द ग्रेट वॉल जो इंसर्कल कर रही है इंडिया को। अब इंडिया ने चाइना के साथ डायरेक्ट थ्रू करके वांग यी के पास वो एक आर्बिटर का रोल भी चाइना वहां पे प्ले कर सकता है। तो दो जगहों पे ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर चाइना ने अपने आप को, अपनी सॉफ्ट पावर को, डिप्लोमेटिक पावर को एक्सटेंड किया। और फिर तीसरी जगह अफगानिस्तान, जहां पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, अफगान तालिबान के दरमियान ये जो अब ट्राइलैटरल प्रोसेस चल रहा है, शुरू हो चुका है, वांग यी की आमद। तो चाइना के इन्फ्लुएंस को हम और चाइना की ताकत को हम कम नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते कि यार चाइना इज लॉस्ट या चाइना के पास कोई हकीकत नहीं है। डेफिनेटली समथिंग टू कीप एन आई आउट ऑन। और अमेरिका की जो मूव्स हो रही हैं ईरान को लेकर, इसराइल को लेकर, बलूचिस्तान केपीके के अंदर मदनियात को लेकर, जहां पे हमारी पाकिस्तान अफवाज को एक बार फिर इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, नहीं की जा रही, ये सब चीजें बहुत अहम हैं मेरे ख्याल से। थोड़ी सी टेंशन अब डाइवर्ट करते हैं, डाइवर्ट नहीं करते एक्चुअली, लेट्स स्टिक विद इट। क्योंकि एक तरफ ये पाकिस्तान और चाइना और ये ट्राइलैटरल निजाम चल रहा है, दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है 26-27 अगस्त, साउथ एशिया स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट सस्सी विल ऑर्गेनाइज ये डायलॉग, और इसकी जो सरबराही करती हैं वो हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान। डॉक्टर मारिया सुल्तान बहुत ही विजिबल एक कैरेक्टर हैं पाकिस्तानी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, और ये पाकिस्तानी जो डीप स्टेट है उसका मौकफ आर्टिकुलेट करती हैं। सस्सी के ऊपर और भी तनकीद है, और इल्जामात तो नहीं कहूंगा मगर तनकीद की जाती है कि जी ये एज अ माउथ पीस है पाकिस्तानी डीप स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस का। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन अब ये वुमेन्स राइट्स के ऊपर, रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, वुमेन एक्टिविस्ट और ऑर्गेनाइजिंग करने की कोशिश करी है। ये जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बेसिकली रिवाइव कर रहे हैं, मगर इसके अंदर अकॉर्डिंग टू ज़ल्मे खलीलजाद जो ज्यादातर लोग हैं वो एनआरएफ के साथ मुंसलिक थे और एंटी तालिबान, एंटी अफगान तालिबान समझा जाता है। द फैक्ट दैट इसे साउथ एशिया स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करा रहा है, इसके ऊपर और शक व शुबात का साया डालता है। मैंने कोशिश की थी डॉक्टर मारिया सुल्तान से राब्ता करने की, उनको मैसेज मैंने भेजा। मैं आपको मैसेज पढ़ के भी बता देता हूं, क्या आपको कोई एम्बिग्यूटी ना रहे इसके अंदर। ओपन इन्विटेशन है डॉक्टर मारिया सुल्तान को इस मौजू के ऊपर आके बात करने के लिए। अब वो आके बात करती हैं, नहीं करती, वो उनकी अपनी आई गेस। हाँ, तो ये मैंने मैसेज भेजा था। हेलो डॉक्टर मारिया, दिस इज अली मुस्तफा, आई वुड लाइक टू इंटरव्यू फॉर माय पॉडकास्ट फॉर दिस इवेंट। ये डॉन का मैंने इसके साथ आर्टिकल भी शेयर किया था। उसके बाद मैंने पूछा इनसे, विल इट बी पॉसिबल टू अरेंज फॉर रिकॉर्डिंग एट अ टाइम ऑफ योर कन्वीनियंस, क्वेश्चन मार्क। कोई जवाब नहीं आया उसके बाद डॉक्टर मारिया सुल्तान का इस मौजू को लेकर। तो आई एम गेसिंग कि वो इस मौजू के ऊपर बात नहीं करना चाह रहे या करना चाह रही, और क्या रीजन है इसका वो भी हम सब जानते हैं, क्यों ये ऐसे चल रहा है वो भी हम सब जानते हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा रीजनल डायनामिक्स और कॉन्टेक्स्ट को लेकर कि पाकिस्तान इस वक्त ये सीआईए बैक्ड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अफगान तालिबान के खिलाफ क्यों कर रहा है, और चाइना इस चीज को, इन सब शोबात को, शकों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। आते हैं, निगाह डालते हैं कराची में, जहां पे बेदर्दी हुक्मरानों की इस तबाही के बाद इतनी एक
डिस्कनेक्ट है इन लोगों के अंदर। और मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और उसकी जो अस्करी बैकिंग है उसकी, के उन्होंने एक लवारिस, एक यतीम बच्चा होता है ना, कराची वो यतीम बच्चा है जो सोने, जो हर चीज करता है, पैसे भी देता है टैक्स की मद में सबसे ज्यादा पूरे मुल्क के अंदर, मगर उसके साथ जो रवैया किया जाता है वो इंसान अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। और ये लोग ऐसे हैं, और इनका जो पूरा नेटवर्क है, सिर्फ पीपल्स पार्टी की के हुक्मरान नहीं है, पूरा एक एनजीओ नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है इस माहौल के अंदर। और उसमें आके एक हमारे कमेंटेटर हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, मगर उन्होंने ट्वीट किया, कराची के भाई लोग वेट द होल ईयर फॉर हैवी डाउनपोर सो दे कैन से मुस्तफा कमाल भाई वाज अ बेटर स्विमर। औरों की बदकिस्मती और उनकी परेशानी और उनके ऊपर जो जुल्म और उनकी मुसीबतों के ऊपर खड़े होके नाचते हैं और कह कह मारते हैं। और ये ना सिर्फ एक बंदा है, ये पूरा पीपल्स पार्टी का इकोसिस्टम है जो शुरू होता है बख्तावर दुबई में बैठी हुई है वहां से लेके कराची, इस्लामाबाद, आप सब जगहों पे मुर्तजा वहाब वीडियोस अपलोड कर रहा है साफ शफाफ गलियों की, नर्सरी के उसके ऊपर जाके वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये नाला देखो चल रहा है, इतने उसे चल रहा है, ये वो थोड़ा यानी 5 मिनट की दूरी के ऊपर उस पॉइंट से, जो कल इस बारिशों के बाद कोई 2-2.5 घंटे लोग उस स्ट्रेच के ऊपर फंसे रहे, नर्सरी के का जो नाला है वहां से लेकर फौजिया वहाब ओवरपास। फौजिया वहाब मुर्तजा वहाब की वालदा थी, अल्लाह उन्हें मगफरत अता फरमाए। वो भी पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक थी, और उनकी कब्र के ऊपर जब उनका इंतकाल हुआ उसके बाद मुहिम चली कि जी इनको आप उनके बेटे को, क्योंकि ये नेपोटिज्म के वो पूरा निजाम चलता है ना पीपल्स पार्टी का, ये डायनास्टिक जियाले जे भुट्टो टाइप कैरेक्टर्स हैं ये, और इनके इम्पोज शुदा कैरेक्टर्स कौन है, कामरान टिसोरी आपके गवर्नर जो हैं, जो जो हर लोटा यानी बेसिकली रजा हारून भी आके, मैंने हारून रजा जो साबिक एमकेएम का बंदा है वो भी आगे डिफेंड कर रहा है। ये सभी एक ही नर्सरी से ये लोग निकले हैं। कुछ अपना वो जाले जिए भुट्टो के कंफ्यूजन हुआ है उनके किसी के ऊपर, किसी के अंदर मुक्का चौक घुसी हुई है, मगर हैं ये सब एक ही बेसिकली नर्सरी की पैदाइश। तो मुर्तजा वहाब साहब नर्सरी नाले के ऊपर खड़े होकर कह रहे हैं कि देखें पानी यहां पे फ्लो कर रहा है, थोड़ा आगे चले जाते हैं वो अपनी वालदा के नाम के ऊपर जो ओवरपास बना हुआ है, नर्सरी से आगे जाके थोड़ा मोहम्मदी साइड की तरफ जो टर्न करता है, वहां पे हैबिट है एक फर्नीचर स्टोर कह लें आप, घर के जो चीजें वहां पे आप जाके ले सकते हैं। हैबिट की से वीडियो आई कि वहां पे जो उनका पार्किंग थी, ये भी देख लें आप साथ साथ कितने अरबों रुपए के कारोबारों का नुकसान हुआ है, कितनी गाड़ियां बह गई लोगों की अपनी कमाई की, तोड़ के खत्म कर दिया शहर को, सबसे बड़ा शहर कराची का। आप इसका हाल देख लें आप, ये सोमालिया से भी बदतर। मैं मोगादिशु गया हूं, मैंने काम किया मोगादिशु में, वो बेहतर है इस वक्त इस शहर से। लानत और डूब मरने का मुकाम है। झूठ अपने उरूज के ऊपर अपनी मां के नाम का ही थोड़ा एहसास कर लेते, थोड़ा आगे चले जाते तो मुर्तजा वहाब एक फेल्ड फैशिस्ट, उसको अपना स्पोक्स पर्सन इन्होंने लगा दिया है सोलांगी को। ये वही है जो केयर टेकर हुकूमत के अंदर फस्तायत की जो एक नई दास्तान जिन्होंने लिखी, ये वही शख्स है। तो आप इनसे क्या तवक्को रखते हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। पीपल्स पार्टी से, उनकी अस्करी बैकिंग से, इस चोरों के टोले से क्या आपकी उम्मीदें हैं, खुल के बताएं आप कमेंट्स के अंदर। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी अरसे बाद, तब तक के लिए टेक केयर।